iPhone 17 नाम तो सुना ही होगा। YouTube में अभी भर भर के iPhone 17 का ही चल रहा है। हम लोग का वीडियो तो कोई नहीं देख रहा है, इसीलिए सोचा कि iPhone 17 के बारे में कुछ बता दूं आप लोगों को। iPhone 17 जो लॉन्च होने वाला है, आप लोगों को एक छोटा सा टीजर वीडियो देख लीजिएगा। You can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down, but I'm not going down with you. So कोई एक पुराना किताब में ऐसा करके लिखा है कि वाइज मैन उसके जितने भी पंखा मिलते हैं उससे कुछ बचा लेते हैं, लेकिन एक फुलिश आदमी उससे जितना भी मिलता है वो सब खर्च कर देता है। तो iPhone 17 लेने से आप लोगों को कुछ चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे आगे पहला चीज, आपके पास जब इमरजेंसी आता है, आपके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी फंड बोले तो आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ, आपके पास नौकरी चला गया, आपको कुछ ऐसा चीजें आ गया और आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, तो आपको 6 मंथ तक आपको विदाउट एनी इंटरवेंशंस, लाइक इतना आपका फैमिली को जितना नीड्स है वो 6 मंथ तक एटलीस्ट वो रहने का फंड आपके पास होना पड़ेगा। दूसरा, आपके पास हाई इंटरेस्ट डेब्ट है क्या। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेब्ट इतना ज्यादा है और आप आईफोन खरीदने का सोच रहे हो, तो उससे गलत डिसीजन नहीं हो सकता। तो आप अपने हिसाब से जो भी चीज कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपको डेप्थ को सबसे आगे आप क्लियर करोगे, उससे अच्छा डिसीजन आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। और तीसरा, मंथली बजट है आपका। जो मंथली बजट आपको जो चाहिए, आप आईफोन खरीदने के बाद आपका मंथली बजट में कुछ चल रहा है, जैसे आपका नीड्स, जैसे आपका रेंट हो गया, आपका फूड वगैरह हो गया, जो भी चीजें आपको चाहिए उससे आप कॉम्प्रोमाइज करके खरीद रहे हो तो आपके लिए दिक्कत आ सकता है। फोर्थ वन, कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। आप आईफोन इतना अमाउंट देके आप खरीद रहे हो, लेकिन आप ये आईफोन जो अमाउंट देने के बाद आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो, जैसे आपको वीडियोस बनाना है, व्लॉग करना है, आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो आई थिंक यू कैन गो फॉर दैट। बट यू नीड टू चेक आप इसको प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करोगे या वो सिंपल एक आपको यूज करने के लिए यूज करोगे, दैट यू नीड टू चेक। फिफ्थ एंड द लास्ट वन, आपको फाइनेंशियल जो एक 50-30-20 रूल है, 50 आपका नीड्स के लिए, 30 वांट्स के लिए, 20 आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आपका जो 30% जो वांट्स है उसमें से आपका EMI 15% से ज्यादा हो रहा है, तो वो आपके लिए रेड सिग्नल है। आपको उसको उसी टाइम ही आपको नो बोलना पड़ेगा। समझेंगे, आप EMI में चले गए और आपका 15% से ज्यादा आप पे कर रहे हो, तो आपको या तो इन्वेस्टमेंट साइड से या तो नीड से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जितना समय तक EMI रहेगा उतना टाइम तक आपको बहुत परेशान रहेगा। सो इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, आपका 15% से ज्यादा आपका EMI नहीं होना चाहिए।